नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको भागलपुर से दिखाते हैं। भागलपुर में विधायक की पत्नी के नॉमिनेशन जुलूस में दो डीजे ने ट्रैफिक की रफ्तार मोड़ दी, तो इसके वायरल वीडियो ने नेताजी की परेशानी बढ़ा दी है। शोर मचाती और डीजे बजाती दो गाड़ियां नवगछिया की सड़क से गुजर रही हैं। इसी काफिले के साथ जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपनी पत्नी सविता देवी को लेकर बढ़े चले जा रहे हैं एसडीओ दफ्तर की ओर। तो संग चल रही समर्थकों की टोली भी जोश के मारे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रही है। ये वायरल वीडियो है जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी के नॉमिनेशन जुलूस का, जो एक बार फिर इस्लामपुर से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। विधायक और उनकी पत्नी का ये काफिला जिस सड़क से भी गुजरा, डीजे के शोर शराबे और समर्थकों के हुजूम ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। कुछ किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद जब विधायक जी का काफिला नवगछिया के एसडीओ दफ्तर पहुंचा, तो डीजे को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। पत्नी सविता देवी का नॉमिनेशन करा के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बाहर निकले, तो एक बार फिर डीजे का शोर मचाते हुए उनका काफिला उसी सड़क से वापस लौट गया। प्रशासन ने डीजे पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, फिर भी डीजे का कान फोड़ू शोर जनता को परेशान किए हुए है। विधायक जी के काफिले पर डीजे के शोर शराबे के वायरल वीडियो ने विधायक जी को ही मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर जेडीयू विधायक, उनकी पत्नी और उनके समर्थकों को नवगछिया थाने में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया है। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। गोपालगंज के अरना बाजार के दो ज्वेलरी शॉप को नकाबपोश लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट लिया। 50 लाख के गहने लेकर भाग निकले। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नकाबपोश लुटेरे खाली झोले में कीमती गहने ठूस रहे हैं, तिजोरी से सोने के कंगन निकाल रहे हैं, पिस्टल दिखाकर हीरे की अंगूठी लूट रहे हैं, तो डर के मारे दुकानदार के पसीने छूट रहे हैं। 5 मिनट में ही लुटेरों ने राकेश ज्वेलर्स का कोना कोना खंगाल दिया। जब कुछ नहीं बचा तो पड़ोस के रानी ज्वेलर्स पर धावा बोल दिया। सोने और चांदी का एक गहना उड़ा लिया, गले से कैश बटोर लिया और दिन दहाड़े 50 लाख रुपए से भी ज्यादा के गहने लूटकर 9-2-11 हो गए। कहता है लेकिन निकाल सामान, निकाल जल्दी, निकाल सामान, निकाल सामान। जैसे पाला खोला गया, सब सामान निकाल लिया। 2:30 बजे के करीब में हमारा छाती पर बंदूक गिरा के सब सामान हमारा लूट के लेके चल गए। वो सब लगभग कितना का सामान गिर गया? लगभग 100 ग्राम सोना, 4-5 किलो चांदी। लूटपाट की यह सनसनीखेज वारदात अरना बाजार में उस समय हुई जब उचका गांव पुलिस थावे और मांझी प्रखंडों में पंचायत चुनाव कराने में बिजी थी। रास्ता साफ दिखा तो नकाबपोश लुटेरे आ थमके, हवाई फायरिंग करके दहशत फैला दी। सबसे पहले राकेश ज्वेलर्स को निशाना बनाया, सोना चांदी और कैश झोले में भर लिया। फिर पड़ोस के रानी ज्वेलर्स से कीमती गहने लूट लिए, तिजोरी खाली कर दी और 10 मिनट में ही 50 लाख का माल बटोरकर रफू चक्कर हो गए। जो घटना घटी है उसमें जितने लोग भी संलिप्त है उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और घटना का उद्भेदन जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के अंदर में घटना का उद्भेदन हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से हो जाए। गोपालगंज के अरना बाजार में दिन दहाड़े हुई 50 लाख की लूटपाट ने गोपालगंज से लेकर पटना तक कोहराम मचा दिया है।
नाराज व्यवसायी डकैतों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, तो गोपालगंज पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए गहने के लुटेरों को ढूंढ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनबाद के डॉन प्रिंस खान के कबूलनामे के वीडियो ने कोयलांचल में हड़कंप मचा दिया है, तो वासेपुर की गलियों में एक बार फिर से गैंगवार होने के आसार बढ़ गए हैं। प्रतिबंधित हुक्का सुड़का रहे इस शातिर के वायरल वीडियो ने कोयलांचल में सनसनी मचा दी है। धनबाद पुलिस की नींद उड़ा दी है और वासेपुर की गलियों में एक बार फिर गैंगवार भड़कने की आशंका बढ़ा दी है। वायरल वीडियो में धमकी दे रहे इस शख्स का नाम है प्रिंस खान। कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम खान का समर्थक था, लेकिन जब से दोनों के बीच मनमुटाव हुआ, तब से कोयलांचल में खून खराबे का दौर शुरू हो गया। पिछले सप्ताह जब बैंक मोड़ के अली नगर में फहीम खान के समर्थक नन्हे खान को गोलियों से भून दिया गया था, तो शक की सुई प्रिंस खान पर ही घूम रही थी। प्रिंस खान गोपी खान फैमिली पे वही लोग, हाँ उसी का लड़का लोग था। अनवर, डिक्की, हीरा, हाँ बंटी, हैदर, ये लोग सब था। इकबाल खान के आरोपों पर अभी धनबाद पुलिस की जांच जोड़ पकड़ी ही थी, तभी प्रिंस खान का ये वीडियो सामने आया, जिसमें उसने अपने समर्थक लाला खान की हत्या के बदले नन्हे खान को मौत के घाट उतारने की बात कबूल की। डर से नहीं बैठे हुए थे, पता कर रहे थे कि मेन कौन है। पता कर लिए, उसके बाद मारे नन्हे को। केस करने का कोई जरूरत नहीं है, खुद जिम्मेवारी लेंगे। वासेपुर की बदनाम दुनिया में तेजी से उभर रहा डॉन प्रिंस खान अपने वीडियो में यही नहीं रुका, बल्कि वासेपुर के कुख्यात माफिया फहीम खान के पूरे गैंग के सफाई की खुल्लम खुल्ला धमकी भी दे डाली। सबको मारेंगे, सब भाग जाओ धनबाद छोड़ के। अब चालू कर दिए हैं, अब रुकेंगे नहीं। 6 महीना के अंदर फहीम खान का सल्तनत खत्म कर देंगे। पूरा धनबाद के वासी से मेरा वादा है। डॉन की इस धमकी भरे वीडियो ने एक बार फिर धनबाद कोयलांचल में कोहराम मचा दिया है, तो कबूलनामे ने धनबाद पुलिस को डॉन तक पहुंचने का जरिया भी दे दिया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खगड़िया सदर अस्पताल में मरीज के परिजन डॉक्टरों पर बरस पड़े, दे दनादन लात घूसे जड़ते रहे, तभी पुलिस ने डंडा भांजा और उपद्रवियों को अस्पताल से भगाया। खगड़िया सदर अस्पताल जंग का मैदान बना हुआ है। मृत मरीज के आग बबूला परिजन एक अकेले डॉक्टर पर टूट पड़े हैं। लात और घूसों के वार से धरती के भगवान का दम निकाल रहे हैं। ये देखिए कैसे गुस्साए परिजन चारों तरफ से घेरकर डॉक्टर के धुनाई किए जा रहे हैं। थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। जब हालात बेकाबू हो गए तो खगड़िया पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रवी परिजनों को लाठियों के वार से दूर भगाया। हेलमेट से कुर्सी उठा के टेबल जो हाथ में मिला मेरे सर पे पटकते चला गया। अच्छा, लात घुसा मुक्का से। आपको मतलब हमला कर दिया? हाँ। और स्टाफ लोग को भी मारा है? और जो स्टाफ मुझे बचा रहे थे उस सबको अब स्टाफ 5 से 10 था, वो लोग 50 से 60। हाँ, सही बात है। अलौली में सड़क हादसे में घायल मरीज को खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई तो नाराज परिजन डॉक्टर पर ही गुस्सा उतारने लगे, लात और मुक्के से वार करने लगे। बीच बचाव के बाद भी जब गुस्साए परिजन नहीं रुके
तो खगड़िया पुलिस लाठियां भांजने लगी और उपद्रवियों को तितर बितर करने लगी। इसके चलते अस्पताल में कई घंटे तक अफरा तफरी मची रही और वहां भर्ती दूसरे मरीज परेशान रहे। आप हंगामा कि आप अपना बैठे रहिए, आंदोलन कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इमरजेंसी कम से कम आपकी खुली रहनी चाहिए। अभी जो इमरजेंसी पेशेंट हुआ कहाँ जाएगा? खगड़िया का जो लगातार पेशेंट रहा, 3 सब पीछे रखा हुआ है। आप मरीज के परिजनों के गुस्से ने खगड़िया सदर अस्पताल को घंटों जंग का अखाड़ा बनाए रखा। जब खगड़िया पुलिस पहुंची तभी डॉक्टर और कर्मचारियों की जान बच सकी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। सासाराम में गुस्से से आग बबूला महिला ने पुलिस की जीप रोक दी और डीएसपी दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा मचा दिया। महिला पुलिस कर्मियों ने रोका तो वो उनसे ही उलझ गई। जब गाड़ी की मैटगार्ड में बैठी महिला नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई तो पुलिस की जीप बैक गियर में वापस डीएसपी दफ्तर लौट गई और जैसे ही रुकी आग बबूला महिला सरेआम हंगामा मचाने लगी। पुलिस वालों को भला बुरा कहने लगी और दहेज प्रताड़ना के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। तो लड़की से शादी कर लेंगे, हमने बहुत चलेंगे, ना तो हमसे शादी करें। जैसे मन करते आपको ना तो यहाँ से मेरे काट में हत्या करें, कभी लोग बचेंगे, निकलने नहीं देंगे। दरअसल दहेज प्रताड़ना की शिकायत पर जेल गए उसके ससुराल वाले जब बेल लेकर वापस निकले तो नाराज महिला ने डीएसपी दफ्तर को सिर पर उठा लिया और पुलिस वालों से ही उलझ पड़ी। गाड़ी काहे पुलिस का रोक लिया है? गाड़ी काहे ना रोके? पुलिस लेकर उन लोग को बैठा के जाएगी, क्यों नहीं रोकेंगे? आप उन लोग को उतारिए, मेरा परिवार है ना, परिवार का मेरा दूर हम अकेले रहते हैं, 8 महीने से हम अकेले घर में रह रहे हैं, ये लोग मेरा परिवार मर गया था। 3 साल पहले शादी के बाद से ही महिला और उसके पति में अनबन हो गई। महिला की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना के आरोपी ससुराल वाले जेल भेज दिए गए तो पति ने महिला को किसी और युवक से दूसरी शादी करने का प्रलोभन दिया। इसी बीच जब बेल पर ससुराल वाले जेल से छूट गए तो ये महिला डीएसपी दफ्तर में ही हंगामा मचाने लगी और अपने देवर से ही दूसरी शादी करने की जिद करने लगी। तो लड़की से शादी कर लेंगे, हमने बहुत चलेंगे, ना तो हमसे शादी करें। जैसे मन करते आपको ना तो यहाँ से मेरे काट में हत्या करें, कभी लोग बचेंगे। कौन लड़का है ये मेरा देवर है। क्या नाम है इसका? राकेश कुमार। कैसे आपसे शादी कर लेगा? काहे नहीं करेगा? आप विवाह कीजिएगा, जब जाना का हमारे भाई ये थे नहीं खेलने में सक्षम नहीं है, विवाह है तो तब विवाह का क्या किए? जबरदस्ती किसको जिंदगी से लेगा? हंगामा मचा रही महिला को काबू में करने के लिए जब महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची तो महिला और महिला पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। बड़ी मुश्किल से महिला को संभाला गया और हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत हो सका। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। गोपालगंज में मुखिया उम्मीदवार की आलीशान पार्टी चल रही थी। चिकन पुलाव की प्लेट बट रही थी, तभी डीएम और एसपी ने छापा मारकर रंग में भंग डाल दिया। विशालकाय सामियाने के अंदर चिकन पुलाव की पार्टी चल रही है। ग्रामीणों का हुजूम गर्मा गर्म खाने की थाली पर टूट पड़ा है। ये वायरल वीडियो है जादवपुर के दुकहरण पंचायत का। कोई चिकन पर चटखारे ले रहा है तो कोई चाशनी में डूबे मीठे का जायका। स्थानीय मुखिया उम्मीदवार ने लाखों रुपए फूंक कर ऐसी शानदार पार्टी दी कि उसमें परोसे गए पकवानों का लुत्फ उठाने के लिए गांव के कोने कोने से ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। प्लेट से वोट का जुगाड़ करने के नेताजी की चाल जैसे ही गोपालगंज जिला प्रशासन को पता चली, रंग में भंग पड़ गया। भरी महफिल में डीएम और एसपी ने रेड डाल दी
अभी इन ग्रामीणों ने पकवानों से भरी थाली चट भी नहीं की थी कि गोपालगंज पुलिस के जवान आधम की तो पार्टी में भगदड़ मच गई। कोई अपनी कुर्सी पर जमा रहा तो कोई खाने की थाली लेकर भागने लगा। लेकिन गोपालगंज पुलिस ने सबकी खोज खबर ली और नेताजी के इलेक्शन एजेंट को दबोच लिया। जनता के कीमती वोट के लिए नेताजी क्या क्या नहीं करते। कभी किस्म किस्म के पकवान से भरी खाने की थाली सजा देते हैं तो कभी दिल जीतने के लिए शानदार महफिल सजा देते हैं। लेकिन नेताजी की ये चाल यहाँ पर उल्टी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका। वैशाली के राजारामपुर किरतपुर पंचायत में चुनाव में मिली जीत के बाद जमकर अश्लील ठुमके लगे। जीत के बाद मुखिया रूना देवी के बेटे मोहन सिंह ने यह आयोजन किया था। इस आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हद तो तब हो गई जब सूचना मिलने पर पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को बंद करा दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से वापस लौटी वैसे ही दोबारा ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम शुरू हो गया।
और रात भर लोग बेखौफ होकर डांसर्स के साथ अश्लील और फुहर डांस का आनंद उठाते रहे। बताया जाता है कि राजाराम किरतपुर पंचायत में रूना देवी दोबारा मुखिया निर्वाचित हुई हैं और उन्हीं के जीत के जश्न में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिटिया की शादी हो रही है, मेहमानों की खचाखच भीड़ भरी हुई है, लेकिन जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के बीच वरमाला होनी थी, उसी स्टेज पर एक नहीं दो नर्तकियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं और शादी में जुटे मेहमानों का मनोरंजन कर रही हैं। ये वायरल वीडियो है सीतामढ़ी के रेपुरा गांव का। स्टेज पर दो नचनियां थिरक रही है तो स्टेज के नीचे मौजूद मेहमान भी मचल रहे हैं। तभी नशे में धुत रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार भी अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए और डांसर्स के करीब पहुंचकर नागिन डांस करने लगे। स्कूली बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल का डांसर अवतार देखकर वहां मौजूद हर दर्शक दंग रह गया। हेडमास्टर का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। रांची की रहने वाली एक युवती ने गोड्डा में रहने वाले अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। काठीटाड़ की रहने वाली